प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की मधुर नाम में आपका नमस्कार। आज का वचन जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है भजन संगीता उसका 15 अध्याय है ना। भजन संगीता 15 अध्याय हमारे जीवन में आने वाली आशीषों के बारे में बोलता है कि क्या होता है कि हमारे जीवन में आजीवन आशीष पाती है, किन किन प्रकार की आशीषों को प्रभु हमें देता है जब हम प्रभु के भवन में निवास करते हैं और उसके योग्य ठहरते हैं, है ना। तो कौन सा ऐसा इंसान है जो कि प्रभु के भवन में ठहरने के योग्य है, और जब वो ठहरता है तो किस प्रकार परमेश्वर की आशीष बहुतायत से उसके जीवन को छूती है। ये भजन इन बातों को बताता है। आज हम इस भजन पे मनन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके लिए ये वचन पढ़ना चाहूँगी और मैं विश्वास करती हूँ कि इससे आप भी अपने आप को बदलेंगे और आप ऐसा इंसान बनेंगे जो परमेश्वर के भवन में रह के उससे आशीषों को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। आइए पढ़ते हैं भजन संहिता 15। कहता वचन इस प्रकार से कहता है, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है जो कि दाऊद बोलता है परमेश्वर से, प्रभु ऐसा कौन है जो तेरे भवन में रहने के योग्य है, तेरी आशीषों को पाने के योग्य है, तुझसे जय को पाने के योग्य है, तेरे उद्धार का बारिश होने का योग्य है। कौन है प्रभु, ऐसा वो क्वेश्चन पूछता है और वो फिर उसका उत्तर देता है ना। क्या कहता है, पहला उत्तर क्या है, वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है ना, और हृदय से सच बोलता है। सबसे पहला क्वालिटी जो है, जो गुण जो आपके अंदर होना चाहिए, जिस कारण से आप प्रभु के भवन में वास करने पाओगे, वो पहला गुण जो है आपको खराई से चलना है और आपको धर्म का काम करना है और आपको हृदय से सच बोलना है। जब आप ऐसे व्यक्ति बनते हैं तो आप कहाँ रहते हैं, आपका डेरा मनुष्य के बीच में नहीं, आपका डेरा परमेश्वर के बीच में होता है, परमेश्वर के भवन में आपका डेरा होता है। उदाहरण के लिए मैं बोलना चाहती हूँ, जब आप किसी एक बड़े धनवान के घर जाते हैं तो आप जानते हैं कौन सा ट्रीटमेंट वहाँ पे आपको दिया जाएगा। आपको बेस्ट खाना परोसा जाता है, आपको बेस्ट तरीके से स्वागत किया जाता है, आपको बेस्ट एकोमोडेशन मिलता है और आपको बेस्ट तरीके से रखा जाता है। आपके जो जीवन के जो काल होते हैं, समय होते हैं जो आप वहाँ बिताते हो, आप ये कहते हो कि येस, आई विजिटेड समवन हु वाज वेरी रिच एंड दे टुक अ वेरी गुड केयर ऑफ अस बिकॉज आई वॉज इन साइड दैट हाउस। उसी प्रकार जब हम अपने जीवन में है ना परमेश्वर के भवन में जाके रहने लगते हैं तो हमारा जीवन आशीषों से भर जाता है। लेकिन शर्त का पहला बात क्या है, इसके लिए आपको खरा होना होता है, आपको सत्य बोलने वाला इंसान होना होता है और आपको धर्म के काम करने वाला व्यक्ति होना पड़ता है। उसके बाद दूसरा शर्त क्या है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता है। कौन सा व्यक्ति प्रभु के भवन में रहेगा, कौन उद्धार पाके स्वर्ग में उसके साथ रहेगा, संसार में रह के भी उसकी आशीषों को पाएगा। ना केवल सच्चा व्यक्ति, लेकिन वो अपनी जीभ से निंदा नहीं करेगा और ना ही अपने मित्र की बुराई करेगा। इसका मतलब वो एक ऐसा इंसान होगा जो सोसाइटी में रहेगा, चाहे लोग उसके अगेंस्ट में बोलेंगे, लोग उसको बुरा भला कहेंगे, नीचा दिखाएंगे, लेकिन तब भी वो अपनी जुबान को थामे रहेगा, अनकंट्रोल में रखेगा और वो किसी की बुराई नहीं करेगा, है ना। वो किसी की निंदा नहीं करेगा और ना अपने पड़ोसियों की निंदा सुनेगा, है ना। ना वो निंदा करेगा, ना सुनेगा, ना बुराई करेगा। और फिर चौथा वचन में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, लेकिन जो निकम्मे मनुष्य है, जो बेकार की जीवन जी के दूसरों के लिए श्राप लाते हैं, उनको वो तुच्छ समझेगा। और जो यहोवा के डरवियों का आदर करता है, और यहोवा के डरवियों को, दैट मीन्स जो परमेश्वर के लोग हैं, वो उसको आदर करने वाला व्यक्ति होगा। तो कौन परमेश्वर के तंबू में रहेगा, कौन उसके भवन में रहेगा, कौन उससे आशीषों को पाएगा, जो धर्म से चलेगा, जो खराई से चलेगा, जिसका हृदय शुद्ध रहेगा, सच बोलेगा, निंदा नहीं करेगा और दुष्टों की को निकम्मा ठहराएगा, लेकिन यहोवा के डरवैयों को क्या करेगा, वो आदर करेगा। फिर आगे के वचन में हम पढ़ते हैं, जो शपथ खाकर बदलेगा नहीं, चाहे उसको हानि भी उठानी पड़े। मीन्स उसकी जुबान पक्की होगी। अगर वो परमेश्वर के सामने कोई मन्नत मांगेगा तो वो उसे पूरा करेगा, चाहे उसके लिए उसको हानि भी उठानी पड़ना क्यों ना हो जाए, है ना, हानि भी क्यों ना उसे सहना पड़े।
फिर 5वां वचन में इस प्रकार से लिखा है, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि के लिए घूस नहीं लेता। मेरे प्रियो, ब्याज में पैसा देना भी परमेश्वर की ओर से नहीं होता, ये श्राप है। हम जब अपने पैसे को किसी को देते हैं और उसके बदले हम इंटरेस्ट लेते हैं, तो दैट इंटरेस्ट इज नॉट समथिंग दैट गॉड रिक्वायर्स फ्रॉम अस, बट ही सेज हमें नहीं लेना है और घूस का पैसा ना देना है, ना हमें ब्याज का पैसा खाना है। तो हमारा चाल चलन कैसा होना, हमारा चाल चलन परमेश्वर को भाना है। और लास्ट वचन क्या कहता है, जो कोई ऐसी चाल चलता है वो कभी ना डगमगाएगा। मेरे प्रियो, वचन इस प्रकार से कहता है, जब हम खरा व्यक्ति बन के परमेश्वर को खुश करते हैं और अपने हृदय को शुद्ध करते हैं, धर्म के काम करते हैं और जीव से निंदा नहीं करते, अपनी पड़ोसियों की बुराई नहीं करते, पड़ोसियों की निंदा नहीं करते, लेकिन उनको प्रार्थना में उठाते हैं। और निकम्मे लोगों को तो हम तुच्छ जानते हैं, लेकिन यहोवा के डरवैयों को, है ना, जो परमेश्वर के भय रखते हैं और जो परमेश्वर का काम करते हैं, उनको जब हम आदर मान देते हैं और हमारा जीवन हमारी जुबान को, है ना, साबित करता है, जो हम कहते हैं वो करते हैं, तब हम परमेश्वर को भाते हैं। और जब हम दूसरों के पैसे को लेके, है ना, और क्या बोलते हैं, या अपने पैसे को दे के घूस का पैसा ना लेते हैं, ना देते हैं और ना ही हम ब्याज को खाते हैं, तो हमारा जीवन कैसा होता है, हम परमेश्वर की भवन में रहते हैं और उससे आशीषों को पाते हैं। मेरे प्रियो, ये एक छोटा सा थॉट था भजन संहिता 15 जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी। कई बार हमारे जीवन में जो है परमेश्वर ये बताना चाहता है कि हम लोग जो है, जो बुलाए गए हैं, वी आर सपोज टू लिव अ लाइफ विच इज glorifying God's name. We are not called to live a life which is pleasing to us. लेकिन हम ऐसे जीवन को जीने के लिए बुलाए गए हैं जो इस संसार में रहते भी संसार से हटकर होता है। और जब हम ऐसे जीवन को जीते हैं तो परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की बहुतायत की आशीष हमारे जीवन को छूती है और वो हमें कहाँ रखता है, वो हमें अपने तंबू में, मतलब अपने टेम्पल में, अपने घर में, अपने पवित्र स्थान में रखता है। मेरे प्रियो, आपको लगता है कि जब परमेश्वर हमें अपने करीब रखता है, अपने घर पे रखेगा, तो हमें कोई कमी होगा? नहीं मेरे प्रियो, वो हमें कभी कमी में नहीं रखेगा। लेकिन वो ऐसा परमेश्वर है जो हमारे जीवन को हर एक कमियों से दूर करके हमें अपनी आशीषों से भरेगा। तो बहुत ज़रूरी है आज अपने जीवन को जांचें, क्या हमारा जीवन परमेश्वर को खरा लगता है? क्या हमारे जीवन से परमेश्वर को सत्य दिखता है? क्या हमारे जीवन से परमेश्वर को, है ना, दुख पहुंचता है, या हमारे जीवन से परमेश्वर को खुशी पहुंचती है? हमें चेक करना है, क्या हम परमेश्वर के वचन के अनुसार दूसरों की निंदा ना करने वाले हैं या दूसरों की निंदा में समय बिताते हैं? क्या हम अपने मित्रों की बुराई करते हैं, पड़ोसियों की बुराई करते हैं, उनका हानि का चाहते हैं, या फिर हम मुंह पे कुछ बोलते तो हैं लेकिन हमारी जुबान पक्की नहीं है, हम बात बोलते तो है लेकिन हम मुकर जाते हैं और हम अपने क्या करते हैं, टॉपिक को चेंज कर लेते हैं। ओके यार, मैंने ऐसा बोला था लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया, इसके लिए हमें बुरा भी नहीं लगता, हमें फील भी नहीं होता है कि हमारी जुबान कैसी है। लेकिन परमेश्वर वचन कहता है जो प्रभु के भवन में रहेगा वो क्या है, उसकी जुबान में पक्की रहेगी। वो अगर कोई शपथ भी खाएगा तो चाहे हानि उठानी पड़े तभी वो अपनी शपथ को पूरा करेगा। वो घूस में पैसा देगा नहीं, वो ब्याज का पैसा खाएगा नहीं, लेकिन उसके जीवन में परमेश्वर की खराई, आशीष, बरकत बहुतायत से भरी रहेगी। आज मेरे प्रियो, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने जीवन की आशीषों को खो लेते हैं और जब अपने पड़ोसी से, अपने मित्रों से, अपने भाई बहन से या अपने किसी से भी हम अपने आप को कंपेयर करते हैं तो हमें एक बात लगता है कि प्रभु आपने उनके जीवन को तो बहुत आशीषें दी लेकिन मेरे जीवन की आशीषें रुक क्यों गई? तो प्रभु आज बोलता है कि सच में मेरे प्रियो, मेरे बच्चों, अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानते हो, मेरे वचन के अनुसार चलते हो और मुझे भाते हो तो निश्चय मैं तुम्हें अपनी आशीषों से परिपूर्ण करता हूँ। क्योंकि वो झूठा परमेश्वर नहीं जो अपनी बातों को बदल दे, लेकिन वो सच्चा परमेश्वर है जो अपनी बातों को पूरा कर हमारे जीवन को अपनी आशीषों से भरता है। मैं चाहती हूँ कि सच में परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आप सबके जीवन में अपने बड़े बड़े कार्य को पूरा करके, आपके आंसुओं को पोंछ के, आपको अपना गवाह बना के इस संसार में ऊंचा उठाए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सब वचन को पढ़ो और उसके अनुसार जीवन जी के आशीष को प्राप्त करो। आइए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं।
कारीमान परमेश्वर पिता, नम्र दीन होकर आपके चरणों तले आते हैं, आपका धन्यवाद करते सुंदर वचन के लिए प्रभु। सच में परमेश्वर आप वो खुदा है प्रभु जो आप चाहते हैं कि हर एक जन का उद्धार हो और कोई भी नाश ना होने पाए प्रभु। आप चाहते हैं हर एक जन आपके भवन में रहने की योग्य ठहरे। आप चाहते हैं परमेश्वर पिता हर एक जन आपको अपना पिता माने और संतान बनकर आपकी आशीषों का वारिस ठहरने पाए प्रभु, अधिकारी ठहरने पाए पिता। इसी कारण से वचन कहता है जब मनुष्य अपने आप को खरा बनाता है, हृदय से सच्चा बनाता है, आपके डरियों का आदर करता है और किसी की बुराई या हानि नहीं करता, ना घूस देता है, ना घूस लेता है, ना ब्याज के पैसे खाता है और अपने मुंह के बातों को पक्का करता है, जो कुछ शपथ वो खाता है उसे पूरा करता है, ऐसे मनुष्य से तू प्रसन्न होता है खुदा और उसे अपने भवन में रखता है पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ अपने सभी प्रियों के लिए पिता जो आज इस वचन को सुन रहे हैं, हर एक सब्सक्राइबर्स के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके आस पड़ोस के लोगों के लिए, हर एक जन के लिए परमेश्वर पिता। वो परमेश्वर जो इस प्रार्थना के लिए परमेश्वर पिता अपना समय दे रहे हैं खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु उनके जीवन को बदल डाले। जो सारी बातें ऐसी हैं उनके जीवन में जिससे आपको प्रसन्नता नहीं पहुँचती वो बदल दी जाए परमेश्वर। वो अपने आप को समर्पित करे आपके चरणों में परमेश्वर और अपने आप को आपकी आशीषों के योग्य ठहरा कर बहुत सारी आशीष को आपके भवन में रह के पाने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु आपने कहा है भले मनुष्यों पर आपकी आशीष होती है, सीधे मनुष्यों की संतान आशीष पाती है। आपने कहा परमेश्वर जो आपके धर्म और राज की खोज करते हैं और जो आपको प्रसन्न करते हैं पिता, अपने क्रूस उठा के आपके बीच चल जाते हैं प्रभु, उनके जीवन में सारी बाकी वस्तुएं अपने आप उनके पीछे हो लेती हैं पिता। परमेश्वर आप मदद करें यीशु मसीह की, ऐसा परमेश्वर पिता वो आपकी आशीषों को पा जाए परमेश्वर पिता। ऐसा कोई भी ना हो प्रभु जो आपकी आशीषों को खोने पाए परमेश्वर। तब वो आप अद्भुत करें, आप चमत्कार करें, आश्चर्य कर्म करें परमेश्वर पिता। प्रभु हर एक के मनों को प्रभु आप तोड़ने वाले परमेश्वर, जांचने वाले परमेश्वर पिता, मनों को जांचे परमेश्वर और सहायता करें। लोग जाने मार्ग सत्य और जीवन आप है पिता, बिना आपके द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, आपके भवन में नहीं रह सकता, आपकी आशीषों को नहीं पा सकता पिता। और प्रभु हृदय टूटने पाए प्रभु, उनके दिल टूटने पाए आपके लिए परमेश्वर, वो आपके प्रेम को प्रभु पा के प्रभु अंधकार की बातों से दूर होकर आपकी आशीषों में बढ़ने पाए परमेश्वर। कृपा करना, दया करना, जो अपने आप को समर्पित करते हैं प्रभु उन पे परमेश्वर प्रभु अपनी कृपा दृष्टि को बनाए रखना, ताकि सच में वो आपकी बहुत सारी गवाही प्रभु अपने जीवन से दे के और औरों को भी आपके पास ला सके पिता। टूटे मन वालों को जोड़ना प्रभु, दुखों को प्रभु आप शांति देना परमेश्वर, जरूरतमंद की जरूरतों को पूरा करना पिता। जो परमेश्वर पिता आपके वचन के भूखे और प्यासे हैं उन्हें तृप्त करना परमेश्वर, और सच में हर एक को अपनी दिशा में चलाकर प्रभु उन्हें अपने भवन में रहने के योग्य ठहराना। मैं विश्वास करती प्रभु आपने हर एक को छुआ, हर एक के आंसुओं को पोंछे, हर एक के जीवन में परिवर्तन को भेजा और निश्चय आप उनको अपने पास रखेंगे प्रभु। आपका धन्यवाद यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।